Class 12th, I'm Aishi Gaur from Galaxy International School, and today we're gonna learn about some dehydration of alcohol kind of reactions that we have done. Like थोड़ा सा हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, लेकिन आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो आपको जर्नल डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, किसका, अल्कोहल का, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स चाहिए होते हैं या फिर एजेंट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने एक अल्कोहल लेके दिखाया है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली H2O माइनस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसी रिएक्शंस को डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ क्या करूँगी, आपका रिएक्ट कराऊँगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो अगर यह कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ या फिर 3H3PO4 के साथ जब मैंने रिएक्टेंट कराई तो देखो बनने में आपके एल्कीन ही है. ठीक है, हर उसमें देखो सेम चीज़ बन रही है, बट द फैक्ट है इसमें ज़ेटसेव रूल होता है और एक में हाफमैन रिएक्शन होती है. ये वाली रिएक्शंस क्या होती है, स्टेबल होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर में इसमें हो क्या रहा है. पहले करा सेम वही कंपाउंड मिला, दूसरे बार में हमें क्या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड लेना है हीट की प्रेजेंस में, और इसके बाद भी ये डबल बॉन्ड उसी तरीके एल्कीन बनेगा. ठीक है, एंड ज़ेटसेव रिएक्शन बनेगी E1 में. ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 होगी. देन इसके बाद Al, ठीक है, क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और कंडीशन क्या है 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको जब मैं ऐसे करके कराती हूँ तो इसके बाद क्या है, इसमें भी आपकी कौन सी रिएक्शन बनेगी, ज़ेटसेव रिएक्शन ही बनेगी. लेकिन जब मैं लूँगी आपका क्या, ठीक है, थोरियम ऑक्साइड में जब मैं लेती हूँ, और जब मैं आपका क्या फॉस्फोरस ऑक्सी ऑक्साइड लेती हूँ, फ्लोरो ऑक्साइड या फिर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाफमैन रिएक्शंस बनती है. अब इन दोनों में मतलब प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है. इफ़ यू वांट से मैम प्रोडक्ट इज सेम. ठीक है, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश कि क्या बोलते हैं कौन सा यहाँ पर मतलब कि आपका ये रिएक्शन में क्या डिफरेंस है. देखो डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो ये, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है. डिफरेंस हमने को यहाँ पर इसको इस तरीके से अलग करके क्यों बताया. ठीक है, बात होती है स्टेबिलिटी की. तो जो ज़ेटसेव रिएक्शंस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मोर स्टेबल होते हैं. लेकिन हाफमैन रिएक्शन में जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं, मतलब कि एल्कीन बनते हैं, वो क्या नहीं होते, वो आपके स्टेबल नहीं होते. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड्स की बात होती है. ठीक है, अगर आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड पे मिल रहा है, ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर आपका डबल बॉन्ड बिल्कुल एंड पे बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर आर की चेन है एक, तो क्या होगा, इजीली कोई भी आके अटैक कर सकता है एंड आपका ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हाफमैन रिएक्शन कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें जो आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो एंड ऑफ द टर्मिनल एंड पे, एंड पार्ट में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है. लेकिन अगर मैं यही बात करूँ ज़ेटसेव रिएक्शंस की, तो क्या होता है कि आपका जो ये रिएक्शंस हैं, ठीक है, अगर उसमें बॉन्ड जो आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगर आपका इन बिटवीन या फिर मिडिल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे एक फ़ायदा रहता है कि जो इजीली क्या नहीं हो पाता, कुछ भी चीज़ अटैक नहीं हो पाती है, वो स्टेबल भी रहता है, क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है फ्रॉम बोथ द एंड से, कि दोनों एंड से क्या हो रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है. तो दिस इज़ वाई हम क्या करते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि जो ज़ेटसेव रिएक्शंस में जो कि कंपाउंड हमें मिला है एल्कीन कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है. ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ कि किस तरीके से ऐसा हो पा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसको हम कंप्लीट द रिएक्शन करके एक क्वेश्चन आपका आ सकता है. पहली वाला मैंने अल्कोहल ले लिया, उसको हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उसको H2SO4 से क्या कराया है, आपका रिएक्ट कराया, क्योंकि ठीक है, यही क्या है, ज़ेटसेव इक्वेशन है. तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टेबल कंपाउंड बनेगा. स्टेबल कंपाउंड कब मिलेगा, जब डबल बॉन्ड क्या होगा, बीच में आएगा. ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, H2SO4 में हमें आखिर में डबल बॉन्ड कब क्रिएट होता है, जब कोई यूनिट बाहर जाएगी. कौन सी यूनिट बाहर जाएगी, H2O की यूनिट क्या जाती है, आपकी बाहर जाती है. ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि किस तरीके से जाएगी. अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर बॉन्ड बनाना होता तो यहाँ से H जाता और यहाँ से OH जाता, लेकिन अभी हमें बॉन्ड इन बिटवीन द बनाना है. ठीक है, तो यहाँ से एक OH यहाँ से गया, अल्कोहल ग्रुप तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में एक H आपका इस साइड से निकलेगा, ताकि क्या हो, दोनों तरफ कार्बन की आपकी चेन हो. तो जब यहाँ से आपका रिएक्शन निकलेगी तो ये क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जो कि क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH
एंड देन CH3, ठीक है। तो क्या हुआ है, बीच में इन बिटवीन द बना है, तो इसलिए दिस विल बी मोर स्टेबल। लेकिन अगर मैं वहीं पर थोरियम ऑक्साइड यूज़ करूँगी, याद रखना थोरियम ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ऑक्सी ऑक्साइड में ही यहाँ पर क्या होगा आपका ये यूज़ होगा। थोरियम ऑक्साइड की बात जब मैं करती हूँ तो क्या हुआ, अब मुझे कहाँ से निकालना है, क्योंकि मेरे को डबल बॉन्ड इस एंड पे क्रिएट करना है, तो OH में यहाँ से OH तो यहीं पर आएगा, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन जो H है वो कहाँ से निकलेगा, आपका CH3 से निकल जाएगा। इससे पहले इधर से निकल रहा था, अब इसके बाद जो थोरियम ऑक्साइड है वो उसको इस वाले एंड पे, टर्मिनल एंड पे क्या करेगा, उस चीज़ को निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने निकाल दिया और डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पर, ठीक है। तो X, अब मैं यहाँ पर आपके एक रिएक्शंस कराऊंगी अल्कोहल की। इसका अल्कोहल दो तरीके की रिएक्शन, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक अल्कोहल एज एन एसिड, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन, इस वीडियो में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला ही देखेंगे रिएक्शन। तो क्या होता है, ROH, ठीक है, ROH है, ठीक है। इसमें क्या कराना पड़ता है, हमें प्रोटोनेशन कराना पड़ता है, मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करवाना पड़ता है। हाइड्रोजन को जब हम यहाँ पर ऐड कराते हैं तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब HX मतलब कि आपका जितने भी जो भी आपके हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर से RHBr, ये इस तरीके से जब हम इसको ऐड कराते हैं तो क्या होगा, आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। OH यहाँ पर H को, ठीक है, OH रिमूव हो जाएगा, ये H यहाँ से आ गया, ठीक है, H2O ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और RX, मतलब इन सभी में क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, RX ही बनेगा। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ क्या आएगा, जो उसका मेन प्रोडक्ट है, और जो हमको मेन चीज़ में याद रखनी होती है वो होनी चाहिए, वेदर इट्स अ SN1 रिएक्शन और इट्स अ SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही पढ़ी थी आप लोगों ने, SN1 एंड SN2, ठीक है, 2 स्टेप्स एंड 1 स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। जिसमें कि हम कहाँ देख रहे थे कि 3 डिग्री पे ऐड हो रहा है या 1 डिग्री पे ऐड हो रहा है, उस तरीके से आप कौन सी डिग्री पे ऐड हुआ है ये पता लगाकर ही आप क्या पता सकते हैं कि SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपसे कि वेदर द रिएक्शन इज SN1 और इट इज़ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये ऐड किया तो इसमें क्या है, H पॉजिटिव H+O2 बाहर निकल गया, एंड यहाँ पर X आपका ऐड हो जाएगा R के साथ। फिर यहाँ पर भी सेम, ठीक है, POXO3, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी सारी की सारी रिएक्शंस होती रहेगी, निकलती रहेगी, ठीक है। तो किस किस के साथ हो रही है, कौन कौन से HX, PX5, PX3, SOCl2 विद, ठीक है, पैरिडीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहली वाली रिएक्शन जो XR के साथ हो रही है वो हो रही है आपकी SN1 एंड SN2 दोनों वेज में हो सकती है, ठीक है। इस वाली ये SN2 में रिएक्शन होगी आपकी। ये वाली जो आपकी कौन सी है, PX3 वाली, ये SN2 की रिएक्शन है। PS1 वाली क्या है, आपकी SN1 की रिएक्शन है, एंड आपकी ये भी क्या है, SN1 की, मतलब दीज रिएक्शन जो SOCl2 वाली हो रही है वो आपकी किस में है, SN1 वाली है, और बाकी आपकी क्या है, SN2 में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज़ द रिएक्शन व्हेन जो अल्कोहल है आपका किसकी तरह, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह वर्क करता है। मतलब हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी कि कहाँ पर अल्कोहल सब्स्टिट्यूट होता है एंड हाउ इट इज़ बीइंग डन, वहाँ पर से किस तरीके से हो रहा है। प्रोटोनेशन कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने प्रोटोनेशन नहीं कराया तो इसका मतलब कि रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, एंड यू हैव टू लर्न दीज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि व्हाट आर लाइक टर्मिनल एंड्स में क्या हो रहा है इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्कोहल एज एन, ठीक है, एसिड। तो अल्कोहल नाम किस तरीके से एसिड होता है उस तरीके में यूज़ करेंगे। तो टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।